श्री विठलनाथ जी के प्रिय शिष्य शेरगढ़ निवासी काश्यस्त कुलभूषण श्री त्रिपुरदास जी का हृदय भक्ति के अगाध आनंद से परिपूर्ण रहता था। आपका यह प्रेम पूर्ण प्रण था कि शीतल काल के दिनों में आप श्री वल्लभाचार्य के इष्ट देव को दगला रुईदार अंगरखा सिलवाकर भेजा करते थे। यह वस्त्र बहुमूल्य कपड़े का बना हुआ होता था और गोटा पट्टा लगाकर भेजा जाता था। अतः गुसाई जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी के श्री अंग में से धारण कराते थे। एक समय ऐसा आया कि राजा ने त्रिपुरदास जी का सब धन छीनकर उन्हें दुर्दशाग्रस्त बना दिया। यहाँ तक कि भगवान की कुछ ऐसी टेढ़ी नज़र हुई कि घर में खाने तक का प्रबंध नहीं रहा। इसी बीच वह समय आ पहुँचा जबकि अंगरखा भेजना चाहिए था। याद आते ही त्रिपुरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने में ही आपकी दृष्टि घर में पड़ी हुई एक दावात पर पड़ी और आपने निश्चय कर लिया कि इसे बेच दूंगा। उस दावात को बाजार में बेचकर 1 रुपया मिला। उस रुपये से आपने मोटे कपड़े का एक थान खरीदा जो कि लाल रंगा हुआ था, किंतु मामूली होने पर भी पहले यह त्रिपुरदास जी के अनुराग में भीगा, फिर अश्रुधार में भीगा और सबसे अंत में गरीबी में, और इस प्रकार अमूल्य हो गया। वस्त्र को खरीदकर आपने घर में रख लिया, यह सोचकर कि ब्रज की तरफ से कोई आवेगा तो उसके हाथ इसे भिजवा दिया जाएगा। संयोग से गोस्वामी जी के संबंधित एक व्यक्ति शेरगढ़ पहुंचा। त्रिपुरदास जी ने सोचा कि इनके हाथ अंगरखा भेज दिया जाए। आप अंगरखा देते हुए उससे बोले, देखो इसे भंडारी के हाथ में दे देना। यद्यपि यह वस्त्र इतना साधारण है कि किसी दास दासी के भी काम में शायद ही आवे, परंतु फिर भी इसे ले ही जाओ। एक प्रार्थना और है, इसकी खबर गोसाई जी को ना सुनाना। त्रिपुरदास जी ने जिस व्यक्ति के हाथ अंगरखा भेजा था उसने उसे ले जाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और भंडारी ने उसे बिछाकर ऊपर से अच्छे अच्छे और वस्त्र उसके ऊपर रख दिए। परंतु ठाकुर जी तो अपने भक्तों से बड़ा स्नेह करते हैं। अपने प्रिय भक्त के उपहार का यह अपमान देखकर आप व्याकुल हो उठे और श्री विठलनाथ जी से बोले, हम जाड़े से ठिठुर गए हैं, शीघ्र ही कुछ उपाय करो। गोसाई जी ने शीघ्र ही बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आपको ओढ़ाए, परंतु ठंड दूर नहीं हुई। प्रभु ने फिर वही बात दोहराई तो गोसाई जी ने अंगीठी जलाकर आगे रख दी, लेकिन जाड़ा दूर नहीं हुआ। गोसाई जी ने प्रभु के श्रीमुख से अब यह सुना तो वे लज्जा से गड़ गए, क्योंकि वे तो सब उपाय कर चुके थे। कुछ समय तक विचारने के बाद गोसाई जी ने सेवक को बुलाकर पूछा, किस किस के यहाँ से सेवा आई है। कोठारी ने जिसने रजाइयाँ और रुई के अन्य कपड़े भेजे थे सबके नाम सुना दिए, केवल त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुनाया। गोसाई जी ने कहा, त्रिपुरदास जी का नाम तो इसमें नहीं आया। कोठारी ने कहा, उसका तो सर्वस्व नष्ट हो गया। मोटे कपड़े का एक थान भेजा था, सो उसे मैंने वस्त्रों के नीचे बिछाने के काम में ले लिया। गोसाई जी ने तुरंत आज्ञा दी, थान को इसी समय जल्दी लाओ। उनके प्रवीण मन ने सारा रहस्य समझ लिया था। कोठारी उदासीनता भरे मन से थान को ले आया। गोस्वामी जी ने उसी समय उसे सिलवाया और श्री अंग में धारण कराया। ठाकुर जी को इसे पहनते ही महान सुख का अनुभव हुआ। उस सुख का वर्णन कौन कर सकता है। ठाकुर जी बोले,
अब हमारा जाड़ा दूर हुआ। भगवान ने गरीब भक्त के उपहार को इस प्रकार अपनाकर अपने स्नेह की सरसता को प्रकट किया। सबको विश्वास हो गया कि प्रभु श्रीनाथ जी के हृदय में अपने भक्तों के लिए इतना अधिक प्रेम है।